ठीक है, चलिए मैं आज आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, क्योंकि हम जितने भी लोग यहाँ पर हैं एक दूसरे से इनडायरेक्टली कनेक्टेड हैं। ठीक है, मैं आज आपको सबकी पर्सनालिटी के बारे में भी बताऊंगा, और शायद आप में से मेरे को किसी ने उसके बारे में बताया नहीं है। ठीक है, तो जितने लोग हैं सबसे पहले अपने वीडियो ऑन करें। देबू जी, सब लोग अपने वीडियो ऑन करें ना। मैं सबके साथ कनेक्ट होना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी एनर्जी आप सब तक पहुंच रही है और आपकी एनर्जी मेरे तक पहुंच रही है, सारे लोग। तो छोटी सी स्टोरी बता रहा हूँ ना। एक बच्चा है, ठीक है, उसको अचानक पेट में दर्द हुआ। क्या हुआ? अचानक पेट में दर्द हुआ। वो स्कूल जा रहा था तो उसको अचानक से दर्द होना शुरू हुआ। मैंने ऑब्जर्व किया, उसको देखा। ठीक है, पहले दिन ठीक रहा, अचानक दूसरे दिन से दर्द होना शुरू हुआ। फिर नेक्स्ट डे फिर दर्द हुआ, फिर नेक्स्ट डे दर्द हुआ। तो जब पहले दिन दर्द हुआ ना, तो मैं उसको डॉक्टर के पास लेके गया, दिखाया, डॉक्टर ने दवा दी। दूसरे दिन फिर दर्द हुआ, फिर दर्द हुआ, और डॉक्टर को समझ में नहीं आ रहा ये दर्द क्या हो रहा है। मैंने ऑब्जर्व किया, पहले दिन तो मैं बिल्कुल सिंपली मैंने उसको ऑब्जर्व करा कि क्या हुआ, पेट में दर्द है। सरप्राइजिंगली ना, उसको कोई दर्द था ही नहीं। क्या नहीं था? तो कोई दर्द नहीं था, लेकिन दर्द हो रहा था। फिर क्या बोल रहा हूं मैं? उसको कोई दर्द नहीं था, लेकिन उसको दर्द हो रहा था। अब ये कैसे हो रहा हो? सोचो आप। एक चीज जो दिमाग एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, हेलो, फिर क्या बोल रहा हूं, एक चीज जो दिमाग एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, उसको वो शरीर से क्या करना चाहता है? तो उसके लिए सही नहीं होती है। तो वो कैसे बताएगा? अगर वो शरीर से नहीं निकाल पा रहा, मतलब मेंटली नहीं निकाल पा रहा है बाहर, या एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, मतलब जब वो हेल्पलेस हो जाता है, क्या हो जाता है? बिल्कुल हेल्पलेस, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, तो वो एक सिम्टम पैदा करता है। और सिम्टम ये जिसके पास से आवाज आ रही है प्लीज म्यूट करें अपने आप को। जस्ट सेकेंड जी, आवाज बंद हो गई ना, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। ठीक है, सो वो डिस्टर्बेंस कहां पर आ रही थी? पेट में। अब ये हुआ क्या? पहले दिन जब डॉक्टर के पास कोई दवा नहीं मिली, दूसरे दिन डॉक्टर को कुछ समझ में नहीं आया, फिर सेकंड डे डॉक्टर पे भेजा, डॉक्टर को कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो जब मैंने उससे बात करना शुरू किया ना, पता क्या हुआ? नए लोगों के साथ जैसे ही इंटरेक्शन शुरू हुआ उसका, तो उसके अंदर एक फियर पैदा हुआ, और वो फियर एक्सप्रेसिव नहीं है। आप में से बहुत सारे लोग एक्सप्रेसिव नहीं होते हो, तो वो जो भी चेंजेस आने लगता है ना, उसका पहला असर होता है पेट के ऊपर। ठीक है, तो जब भी बच्चों लेवल पे आप ये चीज को समझोगे, तो याद रखना कि ये कौन सी प्रॉब्लम है? पेट की प्रॉब्लम नहीं है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। किसकी प्रॉब्लम है ये? साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। वो प्रॉब्लम जो वो बच्चा एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। क्लियर है? तो जब भी बच्चे को आप कहीं डॉक्टर के पास लेके जा रहे हो, साइकोलॉजिकली चेक कर लेना उसको, बातें करते हुए। जिनके घर में भी बच्चे हैं ना, तो ये सबसे पहले ये चेक करना कि क्या हो रहा है। दूसरी चीज, बच्चे लेवल पे बता रहा हूँ, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग बच्चों के साथ डील कर रहे हो। बच्चे इन्वायरमेंट पे बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। जैसा आपके घर में अगर नेगेटिव इन्वायरमेंट आएगा, या आपके सराउंडिंग में नेगेटिव इन्वायरमेंट आएगा, बच्चों के ऊपर उसका असर पड़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो जब बच्चे लेवल पे आप ये चेक करो ना, तो ये चेक करना कि इनके ऊपर किस चीज का असर हो रहा है। ये दो चीजें। फिर बहुत ज्यादा जब इन्फेक्शन होता है ना पेट लेवल पर या बॉडी पे किसी लेवल पर, वो ये समझो कि पीक स्टेज आ जाती है किसी भी चीज की। तो जब एक्सटर्नल कोई चीज हो रहा है उस केस में, तो फिर आपको सीधे ट्रीटमेंट लेना। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट आपको यहां देना। अब बात आती है हम सब की। अब हम सब के साथ क्या होता है? आप लोगों के साथ वही हो रहा है जो मेरे साथ तो आप लोगों को ये लग रहा होगा कि ये आपके साथ हो रहा, नहीं, ये मेरे साथ हो रहा है, उसका रिफ्लेक्शन आपको। हेलो, बड़ा शॉकिंग सी चीज होगी ना, ये चीज मेरे साथ हो रही है, उसका रिफ्लेक्शन आपको मिल रहा है।
और ये एक अच्छी चीज हो रही है, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ आपके साथ क्या हो रहा है, क्यों, और ये आगे भी होगा, ठीक है। ये आगे भी होगा, आगे भी मतलब अब दिन भर नहीं होगा, मतलब पूरे साल नहीं होगा, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जहां पर इससे भी ज्यादा डेप्थ में आप जाओगे, आपके चैलेंजेस इससे भी ज्यादा डेप्थ में जाने वाले। तो मेंटली पहले तो तैयार होना, और ये एक अच्छी चीज है, ये खराब नहीं है, ये आपके लिए गुड न्यूज है, ठीक है। और ये क्यों अच्छी है ये भी मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले तो हमें ये साइंस समझ में आनी चाहिए कि हमारे अंदर चेंज कब आता है। चेंज केवल एक चीज से आएगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो है इन्वायरमेंट। क्या है? एनवायरमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पावरफुल चीज है, वो है इन्वायरमेंट। और इन्वायरमेंट कितने तरीके के होते हैं? इन्वायरमेंट कितने तरीके के होते हैं? बहुत तरह के, एक इंटरनल, ठीक है। एक हमारा एक्सटर्नल, अभी जैसे हम सब लोग एक दूसरे के साथ हैं, ठीक है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में है, राइट। और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की खासियत ये है, हम क्या करते हैं, वहां से बोरो करते हैं, नोइंगली अननोइंगली, राइट। पूजा जी आपको समझ में आ रहा है सारा कुछ? ऐसा हाथ कर दिया करो, मुझे कभी समझ में नहीं आता कि पिक्चर रुक गई हो, आदमी है भी कि नहीं हो वहां पर, ठीक है। तो क्या हो रहा है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। आप क्या करते हो, मंदिर में जाके चुपचाप बैठ जाओगे ना, आप कहाँ बैठे हो, वहां पर एक इन्वायरमेंट मिला, और आप जैसे ही जिस भी इन्वायरमेंट में होते हो, नोइंगली अननोइंगली आप रिसीव करना शुरू कर देते हो। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूं? आपके कंट्रोल में नहीं है, ये है ही नहीं आपके कंट्रोल में। आप चुपचाप जाके बैठ जाओ। हमारे बॉडी में क्या होते हैं, हर जगह क्या लगे रहते हैं, रिसेप्टार्स। रिसेप्टर समझते हो ना सारे लोग? रिसेप्टर समझ में आता है सबको? रिसीव करने वाला रिसीवर समझो। जैसे हमारे अंदर मेडिसिन गई, राइट, हमने सर दर्द की मेडिसिन खाई या स्टमक पेन की मेडिसिन खाई या कोई भी इन जनरल किसी भी चीज की, तो जैसे ही हम मेडिसिन लेते हैं ना, तो मेडिसिन को कैसे पता सर दर्द खत्म करना है? आपने सोचा है कभी मेडिसिन को कैसे पता चलता है कि यार इसका सर दर्द खत्म करना है, या इसका स्टमक का दर्द खत्म करना है, या कोई दूसरी चीज है? आपने कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? यार ये पेन को ही खत्म करता है, सर दर्द को ही खत्म करता है, क्योंकि जब हम मेडिसिन खाते हैं उसके अंदर इंग्रेडिएंट होते हैं, बॉडी में उसके रिसेप्टार्स होते हैं। क्या होते हैं? रिसेप्टर। और जैसे वो रिसीव करता है, एक्शन शुरू होता है। गेटिंग माय पॉइंट? इसी तरह हमारी बॉडी में हर जगह रिसीवर्स होते हैं, उनको रिसेप्टार्स बोलो या रिसीवर बोलो। आप कहीं पर भी नोइंगली अननोइंगली बैठते हो, थोड़ी देर तक तो आप फाइट कर सकते हो, ठीक है। कितनी देर तक? थोड़ी देर तक फाइट कर सकते हो। थोड़ी देर के बाद आपका जो मैकेनिज्म है वो थोड़ी देर बाद कमजोर होने लगता है ऑटोमेटिकली, और आप उस एनवायरनमेंट को रिसीव करना शुरू कर देते हो। राइट और रॉन्ग, समझ पा रहे हो आप? क्लियर है? आप नेगेटिव भी हो तो सेम मैकेनिज्म काम करेगा, आप पॉजिटिव भी हो तो भी सेम मैकेनिज्म आपके लिए काम करने वाला। इज दैट क्लियर? आप जैसे आप सब इस एनवायरनमेंट में आए, आप सब एक दूसरे को सुन रहे हो, राइट और रॉन्ग? राइट। अब साथ ही साथ ग्रुप में भी हो, ग्रुप में भी आप देख रहे हो एक दूसरे को रिसीव कर रहे हो। जब भी ये वर्ड बोल रहा हूं, एक दूसरे को रिसीव कर रहे हो, उसका मतलब क्या हो रहा है? आप एक दूसरे की क्या रिसीव कर रहे हो? एनर्जी, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी। और आप उसी एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के साथ क्या हो रहे हो? कनेक्ट। कनेक्ट होते चले जा रहे हो, राइट। क्लियर हो रही बात? सबको समझ में आ रही है? ठीक है। तो हम रिसीव करने लगते हैं, तो ये कहां से हो रहा है? हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। और कोई भी चीज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कॉन्स्टेंटली हम अपने इंटरनल एनवायरनमेंट में लेते चले जाते हैं, तो हमारा क्या चेंज होना शुरू हो जाता है? क्या चेंज होना शुरू हो जाता है? इंटरनल एनवायरनमेंट। और जैसे जैसे आपका इंटरनल एनवायरनमेंट चेंज होना शुरू हो जाएगा, आपके अंदर ऑटोमेटिकली वो चेंजेस आने लगेंगे कि जो नेगेटिव पार्ट है, जो आपके लिए सपोर्टिव नहीं है, वो निकलना शुरू हो जाएगा, और कुछ ना कुछ बदलाव आपके अंदर आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, अब आपकी बॉडी आपके अंदर से अनवांटेड चीज को कैसे बाहर निकालेगी? उसके पास कुछ रास्ते हैं, कुछ मैकेनिज्म है, होगा ना, राइट और रॉन्ग? तो क्या है मैकेनिज्म?
अनवांटेड चीज आपकी बॉडी से रिलीज होती है सुबह, एक्सक्रीशन पार्ट्स जिसे बोलते हैं, राइट और रॉन्ग, नेचुरल मैकेनिज्म है, सुबह इन एंड आउट हो ही रहा है, राइट। लेकिन स्पिरिचुअल प्रोसेस में क्या होगा, स्पिरिचुअल प्रोसेस में कैसे चेंजेस आएंगे, जो आपके साथ आना शुरू हो चुके हैं, और ये आपके इन्वायरमेंट का रिजल्ट है। या इमोशनली किसी चीज के साथ जब आप कनेक्ट हो जाते हो, ऑटोमेटिकली वो एक इन्वायरमेंट क्रिएट करता है और आपके अंदर से चेंजेस आना शुरू हो जाता है। और मेरा इफेक्ट क्यों पड़ रहा है आपके ऊपर, क्योंकि ये जो स्लॉट है ना, मार्च, मई, अप्रैल और मई, इसमें मेरी हर साल ये कोई भी एक टाइम आता है जिसमें अवेकनिंग होती है बहुत तेजी से। तो जिन लोगों के साथ मैं ज्यादा कनेक्ट हूं, उनके साथ उन सबकी हालत खराब हुई थी अभी बीच में, सबके कॉल्स मेरे पास आ रहे थे, सर मेरे को कुछ नहीं होता, मुझे ऐसा दिन भर नींद आती रहती है। वो बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया भी नहीं था, बाद में फोन करके बताया, सर उस दिन जो आप सेशन ले रहे थे ना, वो सेशन में मेरे साथ भी ऐसे ही हो रहा था। सब ने बोला मेरे को, मैं जिनकी एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी कि इनके साथ ऐसा हो रहा है, उनके, और जिन्होंने एक्चुअल में सेशन भी नहीं अटेंड कर रहे थे, वो एक डॉक्टर नेमन है यहाँ पर, वो सेशन में आते ही नहीं है, बहुत कम आते हैं, कभी कभी कुछ सुन लेते हैं बस। वो सेम अवेकनिंग उनके साथ भी हुआ, कुछ करने का मन नहीं, अकेले रहने का मन, जोगी बन जाते हैं, ठीक है। और ये एक बार नहीं होगा, मैं फिर बता रहा हूं, ये बार बार होगा, लेकिन इसका बेनिफिट ये होगा कि आपकी एनर्जी कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा पावरफुल होने वाली है। आप किसी भी आम आदमी के सामने जब खड़े होगे, बात करोगे ना, आप नोटिस कर पाओगे कि आपका एनर्जी का ऑरा कंपैरेटिवली बहुत पावरफुल है। देबू जी मैं सही बोल रहा हूँ? आपकी तो पर्सनालिटी वैसे बहुत जबरदस्त है। देबू है, DEBA लिखते हो, क्या लिखते हो आप? DEBU, DEBA? DEBA देवा बोलते हैं एक्चुअली। अच्छा अच्छा, ए है क्या? ठीक है। बट क्या है, बंगाल में सब लोग मैक्सिमम देबू ही बोलते हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी देबू बोलते हैं। नहीं नहीं, देबू मेजर आप देबू बोलते हो कि आपका क्या नाम से आपको लोग जानते हैं? देबू या देबा? देवा जानते हैं, देबा। मैं बोला देबू, चलिए कोई बात नहीं। तो आप सबको समझ में आ गया ना कि आपके अंदर क्या चेंजेस आए थे? राजेंद्र सर समझ पा रहे हो आप क्या चेंजेस आए थे? ये अवेकनिंग हो रही है, और सबकी अवेकनिंग, जिन्होंने राइट ब्रेन अवेकनिंग कोर्स किया है, आप सबकी 100% होगी, बस इसके साथ कनेक्ट हो। मेरी जो अवेकनिंग हुई थी इसी कोर्स के थ्रू हुई थी, और ये कोर्स मैंने नहीं डिजाइन किया। मैं फिर आपको बता दूं, ये कोर्स रिवील हुआ है। क्या हुआ है? रिवील हुआ है। और ये नॉर्मल मिड ब्रेन का कोर्स नहीं है। मैं फिर बता दूं, आप सबके अंदर वो दिव्य ताकतें आने वाली हैं। कैसे चेक करोगे आप इन सब चीजों को? आप कभी किसी के साथ बात करके देखो, आपकी पावर आपको उसी समय रियलाइज हो जाएगी कि कितनी पावरफुल हो आप। आपके अंदर जो एनर्जी वो कितनी पावरफुल है, चेक करके देखना आप सब। अब मैं 2-3 लोगों के बारे में आपको बता रहा हूँ, फिर नेक्स्ट टाइम बताऊंगा ना बहुत सारे लोगों के। ज्योति जी के बारे में बताऊंगा, राजेंद्र जी के बारे में बोला है, लेकिन राजेंद्र जी अब भी समझोगे बहुत सारी चीजें। अभी आप सब राजेंद्र सर को जान रहे हो, राइट? बहुत सारी चीजें अच्छी दिखी होंगी आपको ग्रुप में, राइट? बहुत सारी अच्छी चीजें, आपको भी आपके बारे में बहुत सारी अच्छी चीजें पता होंगी, लेकिन क्या आपको ऐसा केवल आप हो इस ग्रुप में और कोई है नहीं? ज्योति जी आपको पता है कि इस ग्रुप में केवल आप ही हो एक यूनिक चीज, जो दूसरे केवल आपसे ले सकते हैं और किसी के अंदर वो है नहीं है। क्या है सर वो? चलो जी बता देता हूँ। आप 2-3 लोगों के बारे में बताऊंगा, ध्यान से समझना और बताना कितना कनेक्टेड हुआ आपके अंदर ना स्पिरिचुअल। सबसे पहले इनके बारे में बता देता हूँ। ज्योति मैम, आपके अंदर बहुत तेजी से स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी, ठीक है? आपको कोई प्रेशर में काम नहीं करा सकता, राइट और रॉन्ग?
करेक्ट फ्रीडम बहुत ज्यादा पसंद है आप? जी बस इतना ही, बाकी बाद में होता हूँ। ओके सर, है ऐसा नहीं है? सर एकदम करेक्ट है ना? कोई फोर्स से कराना चाहे तो बिल्कुल, चाहे इधर हो जाए उधर हो जाए, करा ही नहीं सकता। राइट और रॉन्ग? नहीं होता। जी सर करेक्ट। ठीक है, ठीक है। और ये एक अच्छी बहुत, मतलब सब पे डिफरेंट ब्लेसिंग्स है, मैं फिर बता रहा हूँ सबके ऊपर। आपको नॉलेज, राजन सर, आपको नॉलेज लेना बहुत पसंद है। यस सर। जैसे एक बंदर होता है ना, बंदर के सामने केला रख दो और एक नोटों की गड्डी रख दो, तो बंदर क्या उठाएगा? क्या उठाएगा? बनाना। केला। क्या उठाएगा? केला। तो राजन सर के सामने नॉलेज रख दो, दूसरा चीज एंटरटेनमेंट रख दो, या कोई दूसरी चीज रख दो, राजन सर क्या उठाएंगे? नॉलेज। ठीक बात है। राइट और रॉन्ग? यस सर। एक अलार्मिंग सिचुएशन भी दे दूं साथ ही साथ? यस सर। करेंगे ये 10-15 मिनट आपके बारे में बात करूंगा, फिर दो जबरदस्त चीज आज आपको देना। बता दूं क्या सबके बारे में? फिर लोग सोचेंगे मेरे बारे में। ठीक है। राजन जी, आपको खासियत ये है कि आप बहुत सारे काम करते हो, आप एक अच्छे काउंसलर हो, है ना? आप किसी की काउंसलिंग करोगे, बातें करोगे ना, टीचिंग करोगे, बहुत जबरदस्त है। ठीक है, होता है ना ऐसा? लोग फीडबैक भी देते होंगे, सर बहुत बढ़िया समझा आपने, बहुत बढ़िया समझा। यस सर। लेकिन एक चीज आपके साथ होती है ना, दो चीजें हैं भी आपकी ना। सबसे पहली चीज, बहुत सारे काम आपके रुके होंगे, कभी पूरे नहीं हुए। यस सर। और आई मीन कैन यू कम अगेन प्लीज? बहुत सारे काम आपके कंप्लीट नहीं हुए होंगे। हाँ हाँ हाँ, यस सर। हो रहे हैं ना? और एक चीज है आपको, एक वो, चलो खैर, मैंने आपको टाइम भी देना है ना, तो अभी मैंने टाइम इसीलिए नहीं दिया। देखो, आप बताऊं, मैं आपको बहुत सारी चीजें रुकी हुई थी, मैं जो टाइम देना चाह रहा था ना, ये जब अवेकनिंग हो रही होती ना तो कुछ नहीं होता है। आप बताऊं, मैं कुछ होता ही नहीं है। और उसके बाद में ऐसी चीजें हो जाती है जो कभी आप सोच भी नहीं सकते हो कि ये पॉसिबल होता है। तो ये सब आपके साथ होंगे ना, ये सारे लोगों को मैं बता रहा हूँ, जब आप जिन जिन की अवेकनिंग होगी ना, उन सबके साथ। पूजा, आपका नाम POOJA ऐसा ही है? हाँ जी सर। ठीक है ना? चलो जी, तो आज आपके बारे में भी मैं बता देता हूँ, और अर्चना मैम आपके बारे में भी बता देता हूँ। इंदिरा बहुत जिद्दी हो, कोई बदल नहीं हो ना? अनम्यूट करो सर, खुल्लन सर जरा थोड़ा सा अनम्यूट करो। हाँ, जोर से बोलो। जी सर। जोर से बोलो। बहुत ज्यादा ध्यान लो तो बता। अब आप सोचो खुल्लन सर कहाँ हो आप, और ये बदलना आसान नहीं। ठीक है। अर्चना मैम, आप फिलंथ्रोपिस्ट को समझते हो? क्या होता है? क्या होते हैं फिलंथ्रोपिस्ट? आवाज नहीं आ रही है। फिलंथ्रोपिस्ट क्या होते हैं? जो बहुत ज्यादा दान पुण्य करते हैं। आवाज नहीं आ रही मैम। अर्चना मैम, आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो, चलो, अमृता मैम नहीं आई है क्या आज? अर्चना मैम बोलना चाह रहे हो कुछ? चलो, जब इसके बारे में बताओ। निशा मैम से शुरू करें? दो 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 इसको इसको सिलेक्ट कर। निशा निशा, इस बार मैं आपको, चलो फटाफट में बता रहा हूँ 10 मिनट के अंदर। नेक्स्ट सेशन में अगर आप लोग आओगे तो आपको एक सेकेंड चांस मिलेगा। अभी मैं आपकी पर्सनालिटी के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है? किसके बारे में बताने जा रहा हूँ? आप क्या नेक्स्ट उसमें
मैं आपको बताऊंगा आप किस तरीके की फ्रीक्वेंसी के साथ अभी तक रहते हुए आए थे, तो जिसका इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ रहा था। क्लियर है? जानना चाहोगे कि मैं आपको थोड़ा सा पर्सनली ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज दूं? कैसे जानना चाहोगे? लाइव बताऊं या रिकॉर्ड करके बताऊं? क्योंकि जैसे राजन सर की कुछ चीजें है ना, मैं बता नहीं सकता, क्योंकि क्या है, उनका एक इम्पैक्ट, एक ओरा है, लेकिन हम सबके अंदर ना कुछ कमियां होती हैं। राइट और रॉन्ग? सही है। तो मैं कुछ अच्छाइयां बता रहा हूँ आपकी, ठीक है? जैसे ज्योति मैम के बारे में बताया, ठीक है, अर्चना मैम के बारे में बता देता हूँ, पूजा के बारे में, सब आप सब लोगों के बारे में बता देता हूँ। अच्छा, अनीता जी नहीं आई आज, है ना? चलो जी, तो निशा मैम का कहाँ लिखा हुआ मैंने? क्रिएट, एक दो अच्छी चीज बताता हूँ ना, बाकी बहुत सारी है, मेरे पास लिस्ट रखी हुई है। आप क्रिएटिव हो, मीडिया और ग्लैमर में जाने का थोड़ा सा अंदर से कुछ है? यस सर, बात है। अब आपके अंदर की बातें सबके बारे में जान गया हूँ, चाहे आप मुझे बताओ ना बताओ। मेरे पास जब अवेकनिंग होती है ना, तो मेरे पास बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है? तो ये एक आपकी खासियत है, ठीक है? बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी है आपके अंदर, बहुत ब्लेसिंग मिलेगी आप, बहुत सारे काम आपके ऐसे होंगे कि जो हो जाएंगे, ठीक है? आप क्रिएटिव भी काफी हो ना? यस सर, अलग से सोचती रहती हूँ। ठीक है, तो कुछ अच्छाई समझ लो, क्योंकि अच्छाई ना मोटिवेशन होती है। नेगेटिविटी हैंडल करने के लिए बहुत ज्यादा नॉलेज और सपोर्ट की जरूरत है। जैसे जिस लेवल की नेगेटिविटी मेरे पास आती है ना, अगर मेरे पास नॉलेज नहीं हो तो हैंडल करना मुश्किल है। जब फर्स्ट अवेकनिंग हुई थी मेरी, नेक्स्ट टू डिप्रेशन की स्टेट होती है, नेक्स्ट टू डिप्रेशन, क्योंकि हमारे जो इंटरप्रिटेशन होते हैं ना, वो बड़े डिफिकल्ट होते हैं। तो जैसे जैसे आप लोग एम्पावर होते जाओगे ना, मैं दूसरी चीजें बताते जाऊंगा आपके बारे में, ठीक है? सर एक डाउट है, एक पूछो जी, क्वेश्चन है। कौन पूछ सर रहा है? अवेकनिंग एक बार होती है कि होती रहती है हमेशा? मोबाइल एक्टिवेशन कितने बार होता है? मोबाइल एक्टिवेट कराया आपने? हाँ, बिल एक ही हर बार बार होती भरते है, हो कि एक ही बार भरते हो? हर बार। क्यों भरते हो? अपग्रेडेशन। अपग्रेड हो गए ना। ये देखो, एक जिंदगी का एक नियम है, कोई भी चीज ना एक लेवल पे नहीं टिकती है, या तो वो अपग्रेड हो रही है, डाउनग्रेड हो रही है। राइट और रॉन्ग? जी आप जिम जाओ या आप कोई भी मेडिटेशन करो या कुछ भी चीज करो ना, आप सोचो एक बार अगर कुछ बन गया तो क्या वो परमानेंट रहेगा? नहीं, ग्रो करेगा। यार ओके, ऐसा कोई रूल नहीं है, ग्रो ही करेगा वो, जैसे ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ये अप नहीं एंड किया डाउन। जाएगा। ओके, कंसिस्टेंट रहोगे तो आप ऊपर जाओगे, कंसिस्टेंट नहीं रहोगे तो नीचे जाओगे। राइट और रॉन्ग? क्लियर हो रही बात? समझ में आ रही सबको? जी तो ये कोई परमानेंट नाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कुछ नहीं है, और ये सबके साथ होता है। ये अकेला, मुझे ऐसा लग रहा है ना, जैसे मैं जिन लोगों के साथ, मैं किसी से ज्यादा सीखता नहीं हूँ अभी, तो ऐसा लगता है कि मेरे को कुछ अच्छा नहीं लगता। मेरी फेवरेट चीज है मूवी देख। आप में से कितने लोग देखना चाहते देखते हो मूवीज, है ना? इस बीच में मेरे को मूवी देखना भी अच्छा नहीं लगता। मतलब आप सरप्राइज होगे, केवल मैं मूवी देखता हूँ, न्यूज भी नहीं पढ़ता हूँ, न्यूज़पेपर कुछ नहीं, केवल मूवीज। और मूवीज भी मेरे को अच्छी नहीं लगती, कुछ अच्छा नहीं लगता इस बीच में। मतलब अजीब सी एक फीलिंग आती है ना, मैं पहले ही बता देता हूँ, क्योंकि कल आप जाके अपग्रेड होने वाले हो ऑटोमेटिकली। यूनिवर्स सिलेक्ट करता है। मैं फिर आपको बता दूं ना कि आपकी अवेकनिंग कोई नहीं करा सकता, कोई नहीं करा सकता, कोई ताकत नहीं करा सकती। आपको यूनिवर्स सिलेक्ट करता है, वो आपको करता है। हमें क्या करना है, जैसे मैंने हर सेशन में यही बोला ना, केवल आपको उस फ्रीक्वेंसी के साथ क्या होना है, कनेक्ट होना है। सारा कनेक्ट कुछ करना। अपने आप हो जाना है। लेकिन ये याद रखना, जब आप किसी भी लेवल पे हो तो आगे बढ़ते चले जाना। इज दैट क्लियर? ठीक है, जी सर। चलो दो पूजा जी के बारे में बात करते हैं। आपके अंदर एक हुनर है, आप दूसरों से अपना काम करवा लेते हैं, या आपने कभी इसका इस्तेमाल ही नहीं किया होगा? आराम पसंद है ज्यादा?
काम करने के बजाय। सर कभी ध्यान नहीं दिया इस चीज पे। हाँ, ये मैंने आप बता दिया, आप करा के देखो, ये इनबिल्ट मैकेनिज्म है। आप अब देखो, आपको क्या पता है, ये आपके अंदर हुनर है, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि आप अगर किसी से काम कराना चाहो ना, आप इतने अच्छे से काम करा लोगे कि आप खुद सरप्राइज हो जाओगे, यार मेरे अंदर ये हुनर कहाँ से, करा के देते। जी सर। लेकिन हाँ, ये मैंने बताया ना, पहले सोचना और फिर कोशिश करना, आप अपने आप करा दो। दूसरी चीज, आपको काम करते होगे लेकिन ज्यादा काम आपको आराम पसंद है। यस सर। सच है? यस सर। और मैं आपको एक और खासियत बता देता हूं, आपके काम जो आम आदमी की बड़ी चैलेंज और तकलीफों के बाद होते हैं, आपका काम बहुत आसानी से हो जाता है, इसलिए आपको आराम पसंद होता है। ये एक अलग खासियत है। मतलब ये मत सोचना कभी कि आपको मेहनत करके ही सफलता मिलेगी, मैं फिर बता दे रहा हूं, आराम करके भी सफलता मिलती है। सारे बिलीफ टूटेंगे आपको, होता है ना ऐसा, बहुत सारे काम आपके आराम से हो जाते हैं। जी सर। तो एक आम आदमी को ज्यादा मेहनत करने के बाद रिजल्ट मिलता है, आपको कम मेहनत में ज्यादा रिजल्ट, राइट और रॉन्ग? जी सर। थैंक यू सर। और एक और खासियत, आप फैमिली के लिए ओवर प्रोटेक्टेड हो। हाँ जी। फैमिली के लिए, जो भी आपकी फैमिली है ना, फैमिली में मतलब जिसको आप फैमिली मान लेते हो या फैमिली, उसके लिए ओवर प्रोटेक्टेड हो जाते हो ना, समझ रहे? अब ये आपको मैं खासियत बता रहा हूँ, पहली वाली खासियत का इस्तेमाल करो, आप अपने हर काम करा लो। अब आपका माइंड का जो पैटर्न है ना, उसकी एक खासियत होगी, वो खासियत ये भी हो सकती है कि वो आप काम कैसे कराओ, वो खुद को उसको डिसाइड करने दो, ठीक है? वो प्यार से काम करा सकते हो आप, वो खुद ही डिसाइड करेगा आपका, वो ना गुस्से से डिसाइड करेगा या कोई नाटक करेगा ना, जैसे एक्टिंग होती है ना, वो भी कर सकता है, लेकिन काम वो आपका हो जाएगा, करके देख आराम से। कोई भी काम कराओ, ये सबके लिए नहीं अप्लाई है, मैं फिर बता रहा हूँ, सबके लिए अप्लाई नहीं है। जिसको जो मैं बता रहा हूँ उसकी ये खासियत है, ठीक है? और आपको निशा मैम वो मिलेगा, मीडिया ग्लैमर मिलेगा। आगे जब नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे ना, कि आप जिस फ्रीक्वेंसी के साथ सराउंडेड हो, उनका ख्याल रखना। राजन जी, आपकी खासियत क्या बता रहा हूं मैं आपको, अपने हर काम को पूरा करा। बहुत सारे काम बीच बीच में रुक रहे होते हैं ना, वो अपन डिस्कस करेंगे जब आपका टाइम दूंगा ना, तभी हम डिस्कस करेंगे। श्योर सर। एक विप्रा, विप्रा सुनना है आपको, नहीं सुनना है? फिर हम जो नेक्स्ट उसमें आएंगे उनको नेक्स्ट सेशन में बता दूंगा ना, जो नेक्स्ट बैच वाले हैं उनको, उनके बारे में नेक्स्ट उसमें बता दूंगा। इस बैच वालों को बता दूंगा पहले से। और कोई तो नहीं है? अर्चना मैम, आप अभी सुन पा रहे हो? जय गुरुदेव। यस सर। हाँ, चलो आपके बारे में बता देती हूँ। जैसे मैंने आपको बताया, एक बहुत गुड ह्यूमन बीइंग की कैटेगरी में है आपकी, फिलैंथ्रोपिस्ट कैटेगरी है आपकी, सही है? होता है ऐसा? रफ एंड टफ कैटेगरी के हो आप, लेकिन कुछ एक इम्प्रूवमेंट एरिया है, मूडी टाइप के हो। आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो निशा मैम बता दी, सही बोल रहा हूँ मैं? मूडी किस्म की है ना, आया तो ठीक है, नहीं आया तो गॉड ब्लेस हस्बैंड लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ, ऐसे लोगों थोड़ा सा शोला पल में सपनम, कभी कभी ऐसा हो जाता है ना। एक देखो, कोई चीज अच्छाई लेके आती ना, तो वो कुछ अपने साथ दूसरी चीजें भी लेके आती, ठीक है ना? होता है ऐसा? यस सर। एनिमल लवर हो आप? या एनिमल एंड प्लांट्स। एनिमल एंड प्लांट्स। स्ट्रीट डॉग अगर आपके आसपास या कोई भी हो, तो आप उनकी ज्यादा केयर करते हो, राइट? और ये खासियत है, एक अच्छे इंसानों की खासियत है। लेकिन मैं फिर यही एक बात बता रहा हूँ, कोई इंसान एक्चुअल में अच्छा है तो वो सबके लिए अच्छा नहीं होगा। फिर मैं वही बात बता रहा हूँ, अपनी खासियत को समझना और अपने ग्रुप को चेक करते रहना। बात समझ में आ रही है?
अगर आप कहीं के लिए अच्छे हो तो सबके लिए अच्छे हो गए, ये जरूरी नहीं है। ज्योति मैम ध्यान समझ रहे हो? बहुत सारे लोग आपको पागल समझेंगे, बहुत सारी चीज होगी घमंडी किस्म की है या कुछ ऐसी है, इसको तो किसी की सुनना नहीं है, ठीक है। तो आपकी क्वालिटी कहीं कहीं अच्छी है तो कहीं ना कहीं वो क्या चीज है, कहीं ना कहीं वो वीकनेस भी है, इसका भी ख्याल रखना। पिंकी मैम समझ पा रहे हो आप? तो आनंद सर तो समझ रहे हो आप, है ना? ये सारी चीजें समझो, जो जो चीजें हो रही ना कल आपको ना, बहुत सारी चीजें ना कुछ समय बाद जब धीरे धीरे अपग्रेड होते जाएंगे ना, बहुत सारी चीजें आप लोगों को देखते साथ ही आप अपने चीजें ठीक कर पाओगे या लोगों की हेल्प कर पाओगे, ठीक है। विप्रा आप यही हो? सुनना है आपको, नहीं सुनना है? आज विप्रा कहीं और एनर्जी में। हाँ सर, सर मैं गांव में हूँ अभी। बताओ सर, चलेगा? चलेगा, मेरे को दिख ही नहीं रहा तो मैं कैसे बात करूं? बाद में चलेंगे, मुझे आप कोई बात नहीं, बाद में। हाँ, कि मुझे कैमरा भी नहीं दिख रहा, मतलब आप ठीक बात, और कोई भी दिख नहीं रहा यहाँ पर, बस कोई नहीं आवाज दिख रहा है, दे रही है। ठीक है, नहीं नहीं, कोई बात नहीं। और कोई तो नहीं बच रहा? नेटवर्क इश्यू है थोड़ा, बस पर चलेगा, आवाज आ रही है। नेक्स्ट उसमें मैं बताऊंगा आप किस फ्रीक्वेंसी के साथ सराउंडेड हो, ठीक है? जी तो जी जी सर, चलेगा। ठीक है। जी सर, जी सर। ठीक है, डॉक्टर सुहास का बता देता हूँ। ये देखो, एक और खासियत मैं बता रहा हूँ ना, ये कुछ लोगों में अलग खासियत है। ये खासियत है जैसे डॉक्टर सुहास है, ये खासियत है कि कर लो दुनिया मुट्ठी में, ये वो कैटेगरी है, समझना। तो एक दूसरे से कैसे सीखोगे मैं बता रहा हूँ। ये क्या कैटेगरी है? कर लो दुनिया मुट्ठी में, मतलब सब चाहिए, जो जो चीज दिख जाए ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है बात ऐसी, सब चाहिए, बहुत सारी चीजें, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी मन करता है ऐसा। ट्रेवलिंग ज्यादा पसंद है? सोच के देखो, बताओ। हाँ, पसंद तो नहीं है पर मन बहुत करता है। पसंद नहीं है, जॉब मन की करता है, ये वजह, कौन सी? मतलब एक तो- पसंद है लेकिन जाने को नहीं मिलता है, बात अलग हो गई, ट्रैवल नहीं करने को पसंद है मिलता है। ना? हाँ और पसंद है। ये भी ऐसा लगता है ना कि ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो, दुनिया मुट्ठी में कर लो, ऐसा आती ना अंदर से। ये नहीं पता कि दुनिया मुट्ठी में कर लो, पर मन करता है कि सब चीजें कर लो, पर दुनिया मुट्ठी में कर लो वो कौन सा नहीं सब। ये मतलब क्या होता है? मतलब मैं अगर सब चीज करना चाहूंगा तो मकसद ये है दुनिया मुट्ठी में कर लो, एक मेटाफोर है। ये क्या है? कौन सी लैंग्वेज है? मेटाफोर। दुनिया मुट्ठी में कर लो का मतलब क्या होता है? मेटाफोर क्या बता रहा है कि सब चीज में अपने अंदर समा लूं। हाँ हाँ, वो लगता है। हाँ, तो ये मेटाफोर है दुनिया मुट्ठी में। अच्छा, अब आपको एक दूसरे की बात सुनी आप सबने, कौन आदमी क्या है, एक आदमी को छोड़ के देबू देवा, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? DEBE, ठीक है? मेरे को थोड़ा सा टाइम दो, मैं अभी उसको भी कर दूं। अभी आपने एक दूसरे के बारे में जाना, समझा, ठीक है? तो अब आप इनकी पर्सनालिटी को ऑब्जर्व करते रहे। अगर आपको एडवाइस चाहिए, कोई भी अच्छी एडवाइस चाहिए, तो ग्रुप में राजेंद्र सर कोई भी चीज समझना बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत जबरदस्त तरीके से समझा देंगे, ठीक है? स्पिरिचुअल कोई भी चीज अगर ज्योति मैम की तरफ से आ रहा है तो उसको अप्लाई जरूर करके देख, यकीन मानना, वो चाहे बड़ी फनी सी चीज दिखेगी लेकिन वो काम कर जाएगी, समझ आ रहा? निशा मैम देखो, समझ लो, एक दूसरे को जान लो ना, मैं फिर वही बता रहा हूं। आप किसी को कुछ भी बोल दोगे ना निशा मैम, है ना, तो वो चीज अपने आप काम कर जाएगी। सफा समझते हो आप? हाथों में ना ऐसा कुछ सफा होता है ना, कुछ क्या बोलते हैं, जैसे कुछ बाबा पीर बाबाओं के साथ या कुछ ऐसा होता है ना, क्या बोलते हैं, सफा है, सफा क्या? वरदान।
वरदान नहीं, सफा होता है। जैसे कुछ डॉक्टरों के पास होता है ना कि कुछ भी वो प्रिस्क्राइब कर दें, आप वो मेडिसिन खा लोगे ना वो ठीक हो जाओ, भले ही वही चीज कोई दूसरा करेगा ना तो वो नहीं होगा, सबकी अपनी खासियत है। अब आप टीचर, काउंसलर, राजेंद्र सर जैसे बनेंगे बहुत अच्छी है, लेकिन एक लिमिटेशन है कि वो मैं आपसे बात करूंगा। और किसके बारे में बता दी एक दूसरा? अर्चना मैम, अर्चना मैम, हाँ चलो, आप 3 लोगों को, डॉक्टर सुहास, अर्चना मैम, विप्रा और ठीक है, आपको एक मंत्र दे दूं जिससे आप जिंदगी में बहुत तेजी से आगे बढ़ोगे। Yes. एक फील्ड को चुन लेना जिसमें आप अनकंडीशनली लोगों की हेल्प करने का आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा, मौका मिलेगा, और इसी को अपना प्रोफेशन भी बना लोगे ना तो डबल तेजी से आपकी ग्रोथ होगी, और वो ग्रोथ कोई रोक नहीं पाएगा। Please repeat it again. सुनाई नहीं दिया। हाँ मैं फिर से बोल रहा हूँ, किसके नाम बताए थे मैंने? विप्रा, ठीक है, अर्चना मैम, डॉक्टर अर्चना मैम, ठीक है, और अमृता मैम मिले तो उनको भी बता देना। ठीक है, आप लोगों की खासियत रहेगी कि अगर आप ऐसी फील्ड में हो जहां पर लोगों की अनकंडीशनल हेल्प करने का आपको मौका मिल जाए, और उसी चीज को अगर आप अपना प्रोफेशन बना लोगे तो आपकी ग्रोथ बहुत तेजी से आगे, मतलब लीप्स एंड बाउंड्स वाली कंडीशन आ जाएगी आप। तो यहाँ पर अनकंडीशनल हेल्प सर ये किसके लिए है? कौन बोला? आवाज नहीं आई। विप्रा। विप्रा, तो ये आपके लिए भी है। विप्रा, आवाज आ रही ना आपको? सुन लेना आप, ये हाँ, मैंने हाँ, आ रही है मैं सर। भेज दूंगा, ठीक है, सो डोंट वरी। इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी ना, जिसके बारे में मैं जो भी बता रहा हूँ इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। क्लियर है? तो जो लोग आए केवल उनके लिए। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? इंदिरा की खासियत भी बता देता हूँ। खुल्लन सर आपके साथ काम करती है, हाईली डिसिप्लिन लेडी है ना जी, हाईली डिसिप्लिन, जी, जो भी बातें करती है फुल प्रैक्टिकल बातें करती है, राइट और रॉन्ग? राइट है सर, राइट। ऑर्गेनाइज कर लेती है चीजों को बहुत अच्छा, जी जी, लेकिन इनकी जिंदगी में स्ट्रगल बहुत है, संघर्ष बहुत है। यस सर। इंदिरा, आपके जीवन में संघर्ष बहुत है? जी सर। हाँ जी। तो ये अभी आप प्रेजेंट में हो, ये क्या है? ये सब आप प्रेजेंट में हो। फिर मैं यही बात बता दूं, अभी केवल मैंने आपको आपकी अच्छाई बताई है, लेकिन इसका कुछ एक दूसरा पहलू भी है जो आपके लिए सपोर्टिव नहीं हो सकता, क्योंकि जो अभी आप हो वो दिखने में बहुत अच्छी चीज लग सकती है, लेकिन दूसरा पहलू जो इम्प्रूवमेंट एरिया है वो मैं अभी आपको नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि उसके लिए आप थोड़ा सा अभी और मैच्योर हो। और मैं फिर यही बता दूं, जिस चीज के साथ आप ब्लेस्ड हुए हो, आप जितना आगे बढ़ना चाहते थे आप उतना बढ़ चुके हो। अब अगर जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, रुकावटें आ रही हैं, तो इसका जो दूसरा पहलू है वो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, ठीक है। डॉक्टर सुहास के केस में भी मूडी इंसान है, ठीक है, कभी ठीक है तो कभी कुछ है, कभी कुछ है तो कभी कुछ है, ठीक है। और ये इस तरह के लोगों के साथ इनकी खूब पटेगी जो ऐसे ही मूडी मूडी किस्म के लोग होंगे। हाँ है तो अब क्या करें, बाय डिफॉल्ट ही पटेगी, देखना बाय डिफॉल्ट ही पटेगी। ठीक, तो ये हुई हम क्या है अब। लेकिन जिंदगी क्या होती है ना, जिंदगी होती है कि जो हमें बनना है, क्या है जो हमें बनना है, ये तो हम हैं, राइट। लेकिन हमें क्या करना है कि अगर मेरे को जिंदगी में एक लक्ष्य हासिल करना है, कुछ मुकाम हासिल करना है, तो मुझे अच्छाई के साथ केवल नहीं कर सकता हूं कि जो मुझे अच्छा लगता हो, नहीं। जैसे कि पूजा जी का है कि आराम पसंद है। अब इसके साथ जिंदगी में काम भी बन रहे हैं,
ठीक है, काम भी अच्छे हो रहे हैं, लेकिन इसके साथ में बड़ा मुकाम हासिल नहीं कर सकते, राइट और रॉन्ग। राइट। तो कुछ चीजें ऐसी करनी पड़ेंगी जो मेरे को सपोर्ट नहीं कर रही है, उसके बारे में फिर हम नेक्स्ट उसमें जानेंगे। यहां तक समझ में आ गया ना? अभी आपका माइंड आपको ये करवाएगा और आप ऐसे ही करोगे, यहां तक समझ में आ गया। अब जैसे निशा मैम को वो स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी है, स्पिरिचुअल एक अलग लेवल पे जाना है, कुछ एक अलग ही चीजें हासिल करनी है। तो यहां पर क्या होता है, जब स्पिरिचुअल चीजें, आप हर चीज को ग्लैमराइज तो कर नहीं सकते। तो ये सारी चीजें क्या आपको किसके डिजाइन करनी है, जो आपकी जिंदगी का लक्ष्य आपने डिसाइड किया हो। लेकिन अगर आप लक्ष्य कुछ और है तो ये चीजें हो सकती हैं आपकी सपोर्टिव हो और हो सकती है आपके अगेंस्ट, राइट और रॉन्ग। राइट। समझ पा रहे हो? सारे लोग समझ रहे हो? क्लियर है? यहां तक सारी चीजें समझ में आ रही? तो अपने आप को क्रिटिसाइज कभी नहीं करना, क्योंकि ऊपर वाले ने कुछ ना कुछ अच्छी क्वालिटी के साथ आपको ब्लेस किया है। अब आप अपने आप को जान के अपनी जिंदगी का लक्ष्य बनाओ, सुपर, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। या आपने लक्ष्य बना लिया है, उसके अकॉर्डिंग अपनी क्वालिटी को बनाओ। लेकिन ग्रो आप तभी करोगे जब दो चीजें हैं, या तो आपकी जिंदगी में गोल है या आपकी जिंदगी में कोई पर्पस है। हल समझ पा रहे हो क्या बोलो? गोल और पर्पस में अंतर समझ में आता है सबको? राजन जी, गोल और पर्पस में अंतर समझ में आता है? देबू जी, गोल और पर्पस में अंतर समझ में आता है? कौन बताएगा गोल क्या है, पर्पस क्या है? बताओ जी, कोई बताओ। राजन सर बताओ, देबू सर बताओ, अगर आपको पता है गोल और पर्पस में डिफरेंस। बोलो जी, बोलो। सर मेरे हिसाब से गोल वो है कि जो हम लोग फिक्स करते कि हाँ ये मुझे करना है, अचीव करना है, दैट इज गोल। बट पर्पस वो हो जाता है कि लाइफ, व्हाई आई एम बोर्न इन दिस वर्ल्ड, आई हैव माय लाइफ पर्पस, मुझे जिंदगी भर क्या करना है, जो कि ऑलरेडी प्री डिफाइंड है। एंड इफ आई डू दैट थिंग आई विल डू बेटर एंड देन एनीवन एल्स, जो सोल पर्पस होता है। तो या जी राजन जी बताएं। Yeah, as he said, purpose is for the soul actually. Soul purpose is different. Target is our short-term goal or the long-term goal, whatever we want to become. जी जी ठीक है, ठीक है। देबू, देबा, मेरे मुंह पे देबू देबू लगा हुआ है, ठीक है। हाँ सर, सेशन के टाइम पे हम लोग बात कर रहे थे, तभी आप देबू बोले थे, तो वो चढ़ गया ना, एक बार आ जाता है ना, चल जाता है। जी ज्योति मैम, कुछ बोलना चाह रहे हैं आप, बताइए। तो मेरे हिसाब से गोल मतलब जो हम अपने हैप्पीनेस के लिए, जो हम अपने एनवायरनमेंट में देखते हैं, वो एक इमेजिनरी होता है। बट पर्पस हम लोग उतने हैप्पीनेस के लिए नहीं होता है, ऐसा मुझे लगता है। गोल हम अपने मतलब कि हैप्पीनेस से कुछ करते कि ये मुझे मिलेगा तो मुझे हैप्पीनेस और मिलेगा। कोई कुछ बोलना चाहता है? ठीक है, मैं समझ गया आपका पॉइंट। और कोई कुछ बोलना चाह रहा है? ध्यान से समझो ना, एक चीज बिल्कुल अच्छे से समझ लो, ठीक है। जो चीज मेरी हैप्पीनेस, ठीक है, मेरी हैप्पीनेस जब हो जाएगी जब मैं 1 करोड़ रुपए हासिल कर लूंगा। क्या है, हमने लास्ट टाइम में 4 स्टेजेस सीखी थी अवेकनिंग की, राइट और रॉन्ग? यस। सेकंड क्या थी? अवेयर, अचीवर स्टेज। सो अचीवर किस में जीता है? एक एम गोल सेट करता है और उसको मिल जाएगा तो उसमें कुछ मिलता है। वो अचीवर की स्टेज कौन सी होती है? गोल सेटिंग। किसी के ऊपर डिपेंड रहता है। दिस इज व्हाट यू कॉल गोल स्टेज। ये चाहिए मुझे, ये चाहिए, ये चाहिए, ठीक है। इनलाइटनमेंट की क्या स्टेज आती है? फोर्थ स्टेज, फोर्थ लास्ट स्टेज। इनलाइटनमेंट, अगर कोई इनलाइटनमेंट में जी रहा है तो वो उसकी लाइफ में क्या होगा? गोल होगा कि पर्पस होगा? पर्पस। लाइफ में समझते हैं, ठीक है। 2 बड़ी कंपनियों का एग्जांपल लेते हैं। एक धीरू भाई अंबानी कंपनी, खुल्लन सर म्यूट कर लो, धीरू भाई अंबानी की कंपनी, ठीक है। एक टाटा कंपनी, रतन टाटा।
गोल पे कौन सी कंपनी काम करती है? अंबानी, अंबानी का कंपनी। अंबानी। पर्पस पे कौन काम करते हैं? टाटा जी। रतन टाटा। समझ में आया? जो चीज ह्यूमैनिटी के लिए काम करना शुरू कर देती है वो पर्पस पे काम करना शुरू हो जाती है। जो चीज किसी को अचीव करने के लिए काम करती है वो गोल पे काम करती है। क्लियर हुआ? यहां तक समझ में आया? यहां तक समझ में आया सबको? क्लियर है ना? सो लाइफ में बड़ा काम करना है ना तो पर्पस पे काम करना शुरू करो। ठीक है? क्लियर हो गया? यहां तक समझ में आ गया? सो लाइफ में पर्पस, इसीलिए देखो अगर हम स्पिरिचुअली चलेंगे ना तो वो जो हमने चारों स्टेजेस सीखी ना उन चारों स्टेजेस के लिए काम करना शुरू करो। अचीवर पे, अचीवर इज गुड, ठीक है, अचीवर इज गुड, क्योंकि अचीवर के बाद यूनिवर्स आपको लेके जाएगा। आपको इन्वायरमेंट एक बनाना है और यूनिवर्स आपको वहां से लेके कौन से स्टेज में पहुंचा देगा? इनलाइटनमेंट। और जब मैंने कहा ना, जब आप अनकंडीशनली किसी की हेल्प करना शुरू कर दो, ठीक है, अनकंडीशनली, तो आप समझ जाओ पर्पस की तरफ मूव कर चुके। लेकिन यहाँ पर एक चीज ख्याल रखना, जब भी आप हेल्प करो ना तो दो स्पिरिचुअल आदमी को दो तरह से हेल्प करनी है। जब तक सामने वाला सपोर्ट ना मांगे या हेल्प ना मांगे, हेल्प नहीं करनी है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए मैं इसका हेल्प कर सकती हूँ या कर सकता हूं, तो मेंटली उसकी हेल्प करो, फिजिकली हेल्प ना करो। हेलो, मेरी बात समझ पा रहे हो तो हाथ ऐसे जरूर ऊपर करिएगा ना, ठीक है? मेरा मैसेज आप तक पहुंच रहा हो, क्योंकि नेटवर्क कंजेशन आप कभी भी हो सकता है ना किसी के साथ भी। समझ में आ रहा है? मेरे पास कोई आता है ना और इंक्वायरी करता है कि सर मेरे को ये कोर्स करना है, मुझे स्पिरिचुअली बहुत ग्रो करना है, मैं उसको बोलता हूँ इतनी फीस लगेगी आपकी। क्या बोलता हूँ? इतनी फीस लगेगी, बिना फीस का कुछ नहीं है, रोना धोने से काम नहीं चले। इसका क्या मतलब है? मैं हेल्प नहीं करना चाहता हूँ। इसका क्या मतलब है? मैं हेल्प नहीं करना चाहता हूँ ना। इसका ये मतलब है कि सामने वाले को मैं उस स्टेट में लेके आना चाहता हूँ जहां पर वो अपनी भी हेल्प कर सके और यूनिवर्स के साथ कनेक्ट भी हो सके। एक सेल फोन 20-25 हजार रुपए का आ जाता है, राइट और रॉन्ग? और ये कोई आसान चीज होती तो सबको मिल जाती नहीं। कोई बड़ी चीज अगर किसी के पास आनी है तो वो सस्ती उस पर तो आएगी नहीं, राइट और रॉन्ग? कीमत तो चुकानी पड़ेगी सब। और अगर आपने किसी को, आपको लगा ये मेरे पास ये अच्छी रेमेडी है, ये बहुत सारी चीज अच्छी है, मैं ये ऐसा करके इस इंसान की हेल्प करा सकता हूँ, या उसको चलो कहो कि चक्रा बैलेंसिंग करा देता हूँ वो ठीक हो जाएगा, या उसको कुछ ये अवेकनिंग की ये प्रोसेस करा देता हूँ वो ठीक हो जाएगा, नहीं होगा। और आपका मजाक बना देगा। ये क्या करते रहते हो आप? हेलो, आप समझ रहे हो बात? मजाक बन जाओगे आप। मेरे पास मोर देन, आज की डेट में ना मोर देन 200 रेमेडीज हैं, मोर देन 200 रेमेडीज। मैं हर चीज को ठीक कर सकता हूँ, ध्यान से समझना, मैं हर चीज को, ऑलमोस्ट हर चीज को ठीक कर सकता हूँ। मेरे पास कोई भी चैलेंज लेके आए ना, मैं उसको ठीक कर सकता हूँ। ऐसी कोई चीज नहीं है कि जो नहीं कर पाऊंगा, सोल्यूशन है मेरे पास। लेकिन मैं सबको ठीक नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जिसको मैं सोल्यूशन दूंगा वो खुद ठीक नहीं होने वाला, क्योंकि वो उसके लिए मेंटली तैयार ही नहीं है। आप समझ पा रहे हो बात क्या मैं बोल रहा हूँ? यस। आपने ऐसे ही दे दिया ना तो वो एक तो आप मजाक बन जाओगे, ये पता नहीं क्या करते रहते हो। बात समझ में आ रही है आपको? ये पता नहीं क्या करते रहते। क्लियर हो रही बात? वही इंसान जब उसकी कीमत चुका के खुद से लेने आएगा आपके पास, और उसकी एनर्जी जब कनेक्ट होने लगेगी, रिजल्ट 100% मिलेगा। ये आप, तो जब आप फिजिकली डायरेक्ट मदद मत करने चले जाना, मेंटली मदद करना। कैसे मेंटली मदद कर सकते हो आज मैं आपको वो बता दूंगा। वही जो भी आप नॉन अननोन गुरुओं के साथ करते हो, इसको मेरे तक पहुंचाओ, ठीक है? मैं सुबह उठ के केवल एक ही प्रेयर करता हूँ राजन जी, ये प्रेयर आप दोनों सबको करनी है। प्रेयर यही करते रहना है आपको कि मुझे उन लोगों के साथ कनेक्ट कराओ जो मेरी हेल्प कर सके और जिसकी मैं हेल्प कर सकूं। एक रूल हमेशा याद रखना, विन विन गेम में जीना है हम सबको। किस में जीना है? विन विन। विन और लूज में आप यूनिवर्स की हेल्प नहीं कर रहे होते। पूजा जी समझ पा रहे हो ना? जब भी दुनिया में रहो ना, विन विन में जियो, आप भी जीतो मैं भी जीतू। जब आप किसी से हेल्प लो ना
तो उसको पहले हेल्प ऑफर करो, यूनिवर्स में ऑफर करो, वो आपके पास है। तो विन, अगर एक जीत रहा है दूसरा हार रहा है तो वो लंबे समय तक कनेक्शन नहीं बनेगा। क्या है? कनेक्शन नहीं लंबे समय तक कनेक्शन नहीं बनेगा। जब आप विन विन स्टेट में रहते हो तभी आप लंबा गेम खेल सकते हो, नहीं तो बीच में गिव अप हो जाएगा। एक आदमी किसी की सपोर्ट हेल्प करता जा रहा, दूसरा रिटर्न में कुछ नहीं दे रहा ना, तो गिव अप हो जाएगा। क्लियर है? विन विन। अब ये समझो कि कोई आपकी हेल्प कर रहा है, ठीक है, तो क्या आप रिटर्न में कुछ दे सकते हो उसको? अगर आपके पास पैसा नहीं है दे सकते हो। हमेशा याद रखना, आप हमेशा दे सकते हो पॉजिटिविटी, एप्रिसिएशन, पॉजिटिव एनर्जी, खुशी, जो उसके अंदर कुछ अच्छा है उसको उसके साथ कनेक्ट करा। और जब किसी को किसी से ये चीज मिलेगी ना तो ऑटोमेटिकली कनेक्शन हो जाता है। ग्रुप में राजन सर शेयर कर रहे हैं, आपके साथ कुछ शेयर हुआ, किसी ने शेयर किया, आपने कुछ नहीं दिया, तो विन लूज गेम हो जाएगा ये। दूसरा इंसान की सोचेगा मैं क्यों शेयर करूं, मेरे पास इतना अच्छा नॉलेज है, मैं खुद ना अपने लिए काम करूं। हेलो, तो जहां विन और लूज की फीलिंग आई गेम खत्म। होता है ऐसा? तो जब भी आपको कुछ अच्छा लगे ना, किसी का वेट मत करो, ग्रुप में तुरंत अप्रिशिएट कर दो। रायन सर आपने बहुत अच्छा शेयर, बहुत अच्छी चीज शेयर करी, इसको मैंने अप्लाई किया था और मुझे ये बेनिफिट हुआ। आनंद सर ग्रुप में सबकी हेल्प कर रहे हैं, सबको ठीक कर रहे हैं। भाई जैसे ही आपको ठीक लगे थैंक यू, आपने मेरे को किया और इससे मुझे ये फायदा मिला, हो गया विन विन। बस सबकी जरूरत नहीं है, एक आदमी ने विन उस ये स्टेट दिखाई, गेम चेंज हो गया। आप भी लाइफ में यही चाहते हो ना, जीतना चाहते हो, राइट और रॉन्ग? कोई हारना तो नहीं चाहता मेरे ख्याल से, राइट? ऐसा ही होता है ना, सब जीतने के एनवायरमेंट में रहना चाहते हैं। तो आपको सबको समझ में आ रहा है, हमें एनवायरमेंट में रहना है। किसमें रहना है? फ्रस्ट्रेशन डिप्रेशन कहां से पैदा होता है? पूजा जी, फ्रस्ट्रेशन डिप्रेशन कहां से पैदा होता है? निशा मैम, कहां पैदा होता है? जहां पर लूज लूज की स्टेट में आ जाते हो आप। किस में आते हो? हारने की। मैंने ये किया, ये नहीं हुआ, वो किया, वो नहीं हुआ। जहां पर विन विन होता है आप ग्रो कर जाते हो। क्लियर हो रहा है? बात समझ में आ रहा है? तो जहां पर हारो वहां से छोड़ दो और आदमी को सबसे पहले विनिंग स्टेज में लेके आओ। कोई भी एग्रीमेंट तभी बनेगा, राइट और रॉन्ग, अगर आपके पास कोई आदमी लेने आएगा तब आपको हेल्प करनी है, ऐसे नहीं करना है। लेकिन आपको ऐसी जगह पे जाना है जहां पे लोगों की हेल्प हो। समझ में आ रहा ना? जिन लोगों के नाम लिए थे मैंने, सर्विंग पीपल कैसे करनी है। यस। क्लियर हो गया बात? यस। नहीं तो उस आदमी की तरफ हो जाओगे ना, जैसे अभी आपने ये समझा कि मुझे लोगों की मदद करनी है, तो उस आदमी की तरह हो जाओगे जिसके पूरे कपड़े फटे हुए। तो किसी ने पूछा भाई ये क्या हालत बना ली? बोला यार मैंने एक आदमी को रोड पार करवा दिया। बोला ये अच्छा काम किया आपने, किसी को रोड पार करवाया ना। तो ये कपड़े कैसे फट गए? लेकिन बोला वो आदमी रोड पार करना नहीं चाहता, तो मुझे लगा कि उसको पार करवा दो। बात है, आपको लगने से काम नहीं होगा, नहीं तो आप फिर वही हालत हो जाएगा, फटे कपड़े हो जाएंगे। ये देखो आज फिर यही स्टेटमेंट आएगा, आज की डेट में किसी की मदद नहीं करनी चाहिए, मदद करना बेकार है। लोग मतलब ये नहीं बोलना चाह रहा कि कपड़े फट गए हैं मेरे, लेकिन वो क्या बोल रहा है कि लोगों की मदद नहीं। भाई पूछो, या पहले इनफैक्ट उसको आने दो, भाई साहब आप मेरे को रोड पार करवा दोगे क्या? तो आपको दुआएं मिलेंगी। बिना पूछे आपको, आपने सोचा कि उसको रोड पार करना है, क्या है मैं फिर बोल रहा हूं, आपने सोचा कि उसको रोड पार करना, इसलिए पकड़ के रोड पार करवा दी। ऐसा नहीं करना है। ज्योति मैम को लगा मेरे हस्बैंड को, मेरे को आज तो ये मेरे पास ही ब्रह्म ताकत है, मैं आज ही बदल देती हूँ, कल कुछ हो जाऊंगा जिम्मेदार। अपनी ताकतों को तभी इस्तेमाल करना जब उसका कोई लेने है। तो आपको ऐसी परिस्थिति पैदा कर देनी है कि सामने वाला आपसे क्या मांगे? हेल्प। राजेंद्र सर कहाँ हो, समझ जाना आप, ठीक है?
कोई भी ऐसा है बिल्कुल नहीं करना। आप पैसे से मदद कर दो किसी की, चलो ठीक है जाएगा, लेकिन जब आप इंटेलेक्चुअल मदद कर रहे हो ना, तो ये कंडीशन आप सबके लिए अप्लाई हो रही है। इज दैट क्लियर? समझ में आया ना? आपका भी मैं बता देता हूँ, आपकी खासियत बता देता हूँ। आप भी बेहतरीन काउंसलर हो, आप किसी को समझाते होगे ना, उसे बहुत अच्छे से समझ में आता होगा। देवू जी? हाँ सर, ये सही बात है। सही बात बट है। मैं बहुत सारे एक्चुअली ज्यादा ही समझा देता हूँ कभी कभी, तो मेरा वाइफ बोलते हैं आप ज्यादा बोलते हो, उतना लेवल तक उसको पता नहीं, आप बोर कर देते हो समझा समझा। आप गलत नहीं हो, फिर मैं वही बात बता रहा हूँ, बड़े ध्यान से समझना। आप गलत नहीं हो, लेकिन आप जहां पर ये काम कर रहे हो ना, वो काम गलत है। अगर आप टीचर होते, लेक्चरर होते, काउंसलर होते, तो आप विनिंग स्टेज में होते। अभी आप क्या कर रहे हो? मेरे ख्याल से रियल एस्टेट में काम करते हो, राइट? वहां पर एक आदमी कट टू कट काम कर रहा है, अरे भैया खरीदना नहीं, बेचना, खरीदना बेचना, ठीक है चलो चलो ठीक, ज्यादा ज्ञान मत दे भाई, काम की चीज है कि नहीं, ऐसी बात होती है वहां। और आप वहां ज्ञान दे रहे हो, तुम वहां देखो बैठा थोड़ी। आप गलत नहीं हो, लेकिन प्लेटफॉर्म गलत है, राइट और रॉन्ग। ऋतिक रोशन को झोपड़ी में डांस करवा दो तो उसको कितना पैसा मिलेगा? कुछ नहीं कंपैरेटिवली कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, झोपड़ी वाला मतलब जो भी उस माइंड सेट था, हाँ बहुत बढ़िया काम किया, लो भैया इतना पैसे लो, और वो वहीं कहीं एक बड़े स्टेज में काम करेगा तो कितना मिलेगा? तो आपका प्लेटफॉर्म कहाँ पर हो? आप समझ रहे हो? आप हीरा हो, लेकिन आप कहाँ बिक रहे हो? प्लेटफॉर्म भी तो देखना पड़ेगा। रायन सर, पहले आप कहीं थे, अभी आपका प्लेटफॉर्म कहीं है, इनकम में अंतर आया? यस सर। बहुत बड़ा अंतर है। अभी मैं आपको कुछ बताऊंगा तो आपका प्लेटफॉर्म कहीं और हो जाएगा, और यकीन मानो जिस प्लेटफॉर्म पर हो उसका 10 टाइम्स कमाल हो गया। अपना प्लेटफॉर्म को भी देखो ना, अपने आप को कभी क्रिटिसाइज मत करना। मैं ऐसे प्लेटफॉर्म पे था जहां पर मैं बोलता था, लोग कहते थे क्या फालतू बोलता रहता है। मैं बोलना नहीं बंद किया मैं बोलना नहीं बंद किया, मैंने प्लेटफॉर्म बदल दिया। समझ पा रहे हो बात क्या बोल रहा हूँ? देबू जी समझ पा रहे हो? तो उन लोगों के चक्कर में अपने आप को मत सोचना कि आप गलत काम करो, आपके अंदर है वो होना। आपके कितने काम रुक रहे हैं? लेकिन मेरा एक्चुअली जो मैं चाहता हूँ करने के लिए रियल एस्टेट में, जो बहुत मैं काम इन्वेस्ट रुकते हैं ना आपके, आप काम बहुत ज्यादा रुकते हैं ना। बहुत ज्यादा रुकते हैं वो, मुझे मतलब पता आधा है ना। आधा होके कंप्लीट होने के लिए, मतलब ऐसे लगता है कि अभी इस मंथ कंप्लीट हो जाए, नेक्स्ट मंथ कंप्लीट हो नहीं जाएगा, होता, लेकिन वो कंप्लीट नहीं होता, नहीं चलता रहता है। होता। आपने मेरे से मिले नहीं इसलिए नहीं होता, इतना तो मुझे पता चल गया ना। क्लियर है? तो मैं जो लोग नहीं है उनके बारे में भी बता देता हूँ, तो वो लोग भी आप मैसेज में रिकॉर्डिंग में देख लेना, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग में शेयर कर दूंगा। जो इसके बाद होने वाली है चीजें वो मैजिकल होने वाली है ना। तो आज आपके बारे में थोड़ी सी चीजें मैंने बताई, जिसमें कौन है, अनीता जी नहीं है, ठीक है? तो अनीता जी जब भी आप ये सुनो तो एक चीज बता, देख लेना, समझ लेना। आप सोशल एनिमल हो, लोगों के साथ ना बहुत ज्यादा आपको कनेक्ट करना बहुत पसंद है, आप इंटेलेक्चुअल लेवल पे बहुत ज्यादा काम करते हो ना, बहुत सारा नॉलेज गैदरिंग करना आपको पसंद है। तो ये अनीता जी हैं, आप जानते हो। फिर एक जो रेगुलर थे, मैंने उनके बारे में रिसर्च करी थी, एक अमृता मैम थे। अमृता मैम, आप जब भी हो तो मेरे से पूछ लेना, क्योंकि कुछ खासियतें आपके अंदर यूनिक है, लेकिन वो हो सकता है आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही हो, और हो सकता है फ्यूचर में कुछ चैलेंजेस आपके लिए क्रिएट कर दें। डॉक्टर ऋषिकेश, आप जब भी मिलो तो मेरे से, आप जब भी ये वीडियो सुनो तो मेरे से बात कर लेना, आप तो रेगुलर टच में भी हो। विप्रा के बारे में बता दिया है, ठीक है? तो ये सारी चीजें मैंने आप लोगों के बारे में बता दी। क्लियर है? तो मैं इसको आपके लिए रिकॉर्ड कर देता हूँ, बार बार देख लेना आप सब।